अच्छा, तो आज हम ये पीएमसी के पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ओके, सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज। हमारे पास मेजर कंपोनेंट किसका है? हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का हमारे पास सेल्यूलोज मेजर कंपोनेंट है। द आउटर मोस्ट लेयर इन टाइपिकली प्लांट सेल्स, तो सबसे बाहर वाली कौन सी हमारे पास होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है ना। हमने पढ़ा भी था लेक्चर में कि ये मिडल लैमिना है, तो पहले प्राइमरी होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी और इसी तरह टर्शरी और फिर क्वाटरनरी। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट सेल वॉल हमारे पास किस पे कंपोज्ड होता है? हमारे पास सेल्यूलोज होता है उसमें। द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। सबसे पहली लेयर हमारे पास कौन सी बनती है? मिडल लैमिला बनती है। और अगर ग्रोइंग सेल में पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या है? डेवलपिंग सेल या ग्रोइंग सेल में प्राइमरी सेल वॉल है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ स्क्लेरोसाइमा सेल इज, तो वो हमारे पास लिग्निन से मिले, क्योंकि सख्त होता है लिग्निन, हमारे पास उसको हार्ड बनाता है। ओके, द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल वॉल इज मिडल लैमिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कंपोनेंट? हमें पता है सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग है। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंटेन काइटिन हमारे पास इनमें होता है। अच्छा, नाइन्थ एमसीक्यूज में हम आते हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज है हमारे पास के कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में हमारे पास सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन हमारे पास मेन कंपोनेंट होते हैं। सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। ओके, अ सेल विदाउट सेल वॉल हम उसको क्या कहते हैं? हम अ सेल विदाउट सेल वॉल इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लास्ट। रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल इज ड्यू टू सेल वॉल। सेल वॉल गिव शेप टू द सेल, स्ट्रेंथ टू द सेल। अच्छा, 13 एमसीक्यूज व्हिच हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर। सो सेल्यूलोज हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर हमारे पास। राइबोसोम कंबाइन विद मैसेंजर आरएनए, और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम हम इसको कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल आर द नेम ऑफ, किसका नेम है हमारे पास? यूकैरियोटिक राइबोसोम, बिकॉज दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, इफ थ्री राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, तो एक ही पॉलीसोम बनेगा पॉलीराइबोसोम, और हमारे पास एक ही टाइप के हमारे पास प्रोटीन बनाएंगे। ओके, अच्छा 17 एमसीक्यूज हैं हमारे पास के व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन राइबोसोम। हमें पता है कि इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है। राइबोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम में आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं, सो बोथ ए एंड सी। इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल, सो हमारे पास मैग्नीशियम आयन यूज होते हैं। Which of the following organelle is not bound by membrane? Ribosome is not bound by any membrane. बाकी इसका डबल मेम्ब्रेन, इसका एक मेम्ब्रेन, इसका डबल मेम्ब्रेन। 60s and 40s सब यूनिट टू फॉर्म व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल? ये हमारे पास 80s बनाते हैं। Which of the following synthesized by free floating ribosome of human book line है हमारे पास, और इसका कौन सा ऑप्शन है? DNA polymerase is the correct option। बाकी तो सारे हमारे पास salivary amylase, salivary lipase, pancreatic amylase, ये तो हमारे पास इंजाइम है और वहाँ पे सेक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव कैनाल में, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल हो गए। अच्छा, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। एंजाइम दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम आर इन्वॉल्व, तो राइबोसोम में तो हमारे पास क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। डैश इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल, सो हमें पता है न्यूक्लियस सबसे हेवीएस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस? सो ऑल ऑफ दीज, इनमें किसी के पास भी हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। An animal has 80 chromosome in its gamete. How many chromosome will be in the animal muscle cell? मसल सेल हमारे पास 2n होगा, सो मसल सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 160 क्रोमोसोम होंगे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर इज हाईली वेरिएबल इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास एग सेल हो गया, उसमें हमारे पास 30,000 पोर पर न्यूक्लियस होते हैं, जबकि हमारे पास इरिथ्रोसाइट हो गए, उसमें हमारे पास 3 to 4 पर न्यूक्लियस, क्योंकि वो जीन एक्सप्रेशन पे ही हमारे पास डिपेंड करता है। Which statements about the nucleolus it's not true? No membranous boundary, ये true है। Composed of 2 region, ये true है। Site of synthesis of ribosomal RNA, ये भी true है। Hereditary center हमारे पास नहीं है, so it's wrong। If an organism has diploid number of 36, what is its haploid number? हमें पता है diploid 2n होता है, अगर 2n 36 है और ये हमारे पास n पूछ रहा है, तो n 36/2 हो जाएगा, so 18 is our correct option। ओके, अच्छा, द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन, इसके हमारे पास हेट्रोमॉर्फिक एक्स और वाई होता है। ओके, लास्ट वाला सो हमारे पास हेट्रो है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए? सो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस में हमारे पास हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए होता है। ये देख लेते हैं आरएनए का, इसने पूछो
हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। अच्छा, ऑल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम हम इनको कहते हैं। सोमेटिक सेल इन ह्यूमन हैव, सोमेटिक सेल ह्यूमन में हमारे पास कितने हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। 34 में हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए, तो न्यूक्लियोलस, अभी हमने पीछे भी पढ़ा। द सेलुलर शेप ऑफ द न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल, हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस, राइबोसोम कौन सिंथेसाइज करता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन है हमारे पास? न्यूक्लियोलस। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैव पोर, वो कौन सी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जिसके पास हमारा पोर है? सो दैट इज हमारे पास न्यूक्लियस, जो वो डबल मेम्ब्रेन है और इसमें न्यूक्लियर पोर भी मौजूद है। अच्छा 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो प्रोटीन को हमारे पास नहीं बनाता, वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। बाकी ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी इसका फंक्शन है। Which of the following is a mesh for interconnected membrane involves synthesis and transport? So हमारे पास कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। Which of the following is false about the sarcoplasmic reticulum is specialized smooth endoplasmic reticulum? Correct. The sarcoplasmic reticulum release ion into the cytoplasm, ये भी हमारे पास correct है। The sarcoplasmic release calcium into the cytoplasm of, अच्छा, change in membrane potential cause the sarcoplasmic reticulum to permeable to calcium ion, ये भी हमारे पास correct है। और द सर्कोप्लाज्मिक फाउंड ऑन वन लाइन ट्रिसल, ये हमारे पास फिर गलत बात है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट काज फ्लो ऑफ ऑल द फॉलोइंग, लेकिन रफ एंडोप्लाज्म क्योंकि ये हमारे पास अटैच होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्वड इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो नन इज आवर ऑप्शन। 44 के पास हम आते हैं। सर्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, क्यों? सर्कोप्लाज्म क्यों डिफरेंट है हमारे पास साइटोप्लाज्म से? इट कंटेन सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी इट कंटेन ग्लाइकोजन, जी इट कंटेन ग्लाइको ऑक्सीजन बाइंडिंग टू मायोग्लोबिन, सो ऑल ऑफ दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अ डैश आर स्टोरेज बॉडी फॉर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, कौन से कैल्शियम को हमारे पास स्टोर करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट इन्वॉल्वड इन हार्मोन सेक्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, अमीनो एसिड, प्रोटीन हमारे पास नहीं बनाता। ओके, हार्मोन सेक्रेशन में हमारे पास जो लिपिड हार्मोन हो गए वो हमारे पास बनते हैं। ओके, अच्छा 47, which of the following is not the function of endoplasmic reticulum? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल सपोर्ट, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास फिर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, सो गाल्जी बॉडी बनाते हैं, सो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है इसका। spherical or tubular membrane which separate the material present in endoplasmic reticulum from that of cytoplasmic reticulum, so that is कौन से मेम्ब्रेन है? स्फेरिकल ट्यूब्यूल, सो दैट इज सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी मेम्ब्रेन हमारे पास होते हैं जो इसको जुदा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये भी फंक्शन है। मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी हमारे पास फंक्शन है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये फिर आ गया, ये हमारे पास किसका फंक्शन है? गाल्जी बॉडी का फंक्शन है। 51, नेटवर्क और ट्यूब्यूल कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो वो हमारे पास बोथ ए एंड बी है और करेक्ट ऑप्शन। ना नेटवर्क और ट्यूब्यूल कंटिन्यूस, अच्छा वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। ओके, ये हमारे पास इसके हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। फॉर रेडियोएक्टिव अमीनो एसिड इज गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनेली दैट शो रेडियोएक्टिव फर्स्ट टाइम, सो रेडियोएक्टिव अमीनो एसिड है प्रोटीन के साथ ताल्लुक है, प्रोटीन का ताल्लुक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर आर दोज दैट व्हिच कंटेन एससीआर मोर, जिनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे। डैश एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टच सेल मेम्ब्रेन, डैश एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टच सेल मेम्ब्रेन, सो ये हमारे पास क्या है? बोथ ए एंड बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों हमारे पास आते हैं और वहां पे हमारे पास टच करते हैं उसको। इट इज नॉट फाउंड इन कंपोजिशन ऑफ ईआर, सो ईआर में हमारे पास डीएनए नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, प्रोटीन भी हमारे पास होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ एससीआर? सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये फंक्शन है। ड्रग्स, ये भी फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड, ये भी है। सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये इसका फंक्शन है। ये फंक्शन किसका? ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। एडीपी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीपी में कन्वर्ट होता है? Which of the following is not present in mitochondria? Thylakoid is not present in mitochondria, बाकी तीनों प्रेजेंट होते हैं। The outer and inner membrane of mitochondria are structurally and functionally हमारे पास different होते हैं। Which of the following is not a characteristic of mitochondria? जो नंबर ऑफ mitochondria is constant, ये बात गलत है। ये हमारे पास डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसकी ज्यादा होती है वहाँ पे mitochondria ज्यादा, जिसके कम वहाँ पे mitochondria कम, बाकी तीनों इसी के फंक्शन है। इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। ओके,
डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास कितना है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन एक्सॉन, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन एक्सॉन। सो इसमें हमारे पास ट्रू कौन सा, लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया राइट में तो नहीं होते, सो लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन एक्सॉन, ये वाला ऑप्शन सही है। एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हेल्प इन द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक, दीज ऑल, इन सारे मदद में हमारे पास मदद करते हैं। डैश प्ले इन रोल इन रिस्पायरेशन, सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले रोल इन हमारे पास रिस्पायरेशन। Which of the following combination is example of self-replicating? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट because they have its own DNA, have their own ribosome, have own coenzyme, have own enzyme, so that's why they are known as self-replicating organelle. Which of the following is a double membrane, double, so all of these are correct. F1 particle are present in F1 कहाँ पे हमारे पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास होते हैं। ओके अच्छा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गाल्जी इन 1898। प्रोटीन आर लिपिड इन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमारे पास किसका फंक्शन है, ये हमारे पास गाल्जी apparatus का फंक्शन है, मॉडिफिकेशन करते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल इन, कहाँ पे, मसल में, ये हमारे पास नहीं करता, बाकी इन सारों में करता है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस सेक्रेटरी ग्रेन्यूल, तो इनडायरेक्ट द ग्रेन्यूल पासिंग थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ से निकलते हैं, जब ये हमारे पास सेक्रेटरी ग्रेन्यूल फुल मैच्योर हो जाते हैं, तो वो हमारे पास कौन से फेज से हमारे पास फिर निकलते हैं, मैच्योरिंग फेज से निकलते हैं। शेप ऑफ मैच्योरिंग फेज ऑफ गाल्जी apparatus, तो वो हमारे पास या कनकेव होता है, या ट्रांस होता है, या टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन होता है, या उसको हम मैच्योरिंग भी कहते हैं, सो डी इज करेक्ट। विच ऑर्गेनेली फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, सो गाल्जी बॉडी। ओके अच्छा 75, विच इज इनकरेक्टली मैच, गाल्जी apparatus इंटरसेलुलर डाइजेशन, ये बात बिल्कुल गलत है, सो ये ही गलत है, बाकी सही होंगे। सेल रिकग्निशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही। व्हाट आर ऑटोफेगोसोम, those lysosome which eat part of their own cell organelle to generate energy, यही है these lysosome which eat, और सही, ये प्राइमरी होते हैं ना पहले, और इनके साथ मिलकर फिर हमारे पास ये सेकेंडरी लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम बनाते हैं, सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। लाइसोसोम आर नोन है सुसाइडल बैग बिकॉज ऑफ कौन सी, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी की वजह से हम इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। Which of the following cell organelle does not contain mitochondria, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस हैव ओन, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन, क्लोरोप्लास्ट में भी अपना होता है, लेकिन लाइसोसोम में हमारे पास नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेलेक्टिव, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर द फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास किसका फंक्शन है, ये हमारे पास लाइसोसोम का फंक्शन है। अच्छा 81 MCQs, A disease caused by the absence of lysosomal enzyme responsible for lipid, तो ये हमारे पास स्टेज डिजीज है। 82 the cell which lack lysosome more difficulty, तो लाइसोसोम फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी है उसके पास, और जिनके पास लाइसोसोम कम होंगे तो वो डाइजेशन नहीं कर सकेंगे। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड, लाइसोसोम को हमारे पास कौन बनाते हैं, हमारे पास गाल्जी बॉडी बनाता है। 84 MCQs की तरफ हम आते हैं कि द टाइप ऑफ प्लास्ट फाउंड इन रूट ऑफ प्लांट्स, रूट ऑफ प्लांट में हमारे पास कौन से होते हैं, लीकोप्लास्ट। इससे आगे MCQs इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।